I guess being 8 weeks out, I guess one thing I find funny is it seems to be I'm counted out in everybody's prediction. I'm not in the top 5 or I'm fit. And I get it. I didn't do the Olympia last year, so y'all don't know how it was going to stack up. And obviously according to the world, my New York Pro package was underwhelming. So I get it. But I don't know how many times I got to continue to prove myself. I mean, I already solidified that, but I don't mind being the underdog. I don't mind being counted out. Again, that's where I thrive the most. So come stage, come 8 weeks, I guess everyone will see once again. तो यस आई एग्री मैंने कल ही निक को कवर करा था, उसके बाद भी आज मुझे कवर करना पड़ रहा है बिकॉज गाइस ये अपडेट एक्चुअल में कवर करने की रिक्वायरमेंट रखती थी. दिस वाज सपोज टू बी कवर्ड क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटिंग थी, बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग थी और साथ में गाइस दिस वाज शोकेसिंग द माइंडसेट ऑफ म्यूटेंट. और एक तरह से गाइस ये एक वार्निंग भी थी. यहाँ पर निक काफ़ी ज़्यादा पिस्ड भी साउंड करे और एट द सेम टाइम गाइस ये काफ़ी कॉन्फिडेंट भी साउंड करे. यहाँ पर निक ने गाइस यही बोला अपने इस वीडियो के अंदर कि सिर्फ 8 वीक्स बचे हैं और जितनी भी मैं अपडेट्स देख रहा हूँ ना, जितनी भी प्रेडिक्शन वीडियो देख रहा हूँ, ये काफ़ी वियर्ड बात है. क्या तो मैं टॉप 5 में नहीं हूँ या फिर मैं 5th प्लेस पर एंड अप कर रहा हूँ, जो कि काफ़ी वियर्ड सी चीज़ है बिकॉज मैंने हमेशा अपने आप को प्रूव करा है. लोगों के अकॉर्डिंग मेरा न्यूयॉर्क प्रो का वर्जन काफ़ी अंडरवेलमिंग था एंड एवरीवन इज काउंटिंग मी आउट, जबकि मैंने हमेशा अपने आप को प्रूव करा है. आई हैव सॉलिडिफाइड माई सेल्फ एज समवन हु स्पोक एंड देन डिड द सेम थिंग. अब निक यही कह रहे हैं कि कितना भी मुझे काउंट आउट कर लो, मैं वही करूँगा. और इस काउंट आउट करने की वजह से, इस अंडर एस्टिमेशन की वजह से, इस चीज़ में ही, इस सिचुएशन में ही मैं सबसे ज़्यादा थ्राइव करता हूँ, सबसे ज़्यादा इंप्रूव करता हूँ. सबसे ज़्यादा मूव करने की एनर्जी जो मुझ में आती है वो यहीं से आती है. अब मुझे कितना भी अंडरडॉग बोल लो, 8 वीक्स बचे हैं और उसमें आप देखोगे मैं किस तरह का पैकेज लाता हूँ. फिर से आप लोगों को गलत प्रूव कर दूंगा. एंड ट्रस्ट मी गाइज, आई सो बैडली वांट टू सी हिम विनिंग दैट टाइटल गाइज. मतलब एक बार मैं ज़रूर चाहता हूँ और आई थिंक आप में से जो भी एक्चुअल में निक के फैंस हैं ना, जो एक्चुअल बॉडी बिल्डिंग के फैंस हैं, वो लोग ज़रूर चाहते होंगे कि निक एक ना एक बार टाइटल ज़रूर जीतें बिकॉज दिस माइंडसेट, दिस हार्डवर्क, दिस एफर्ट्स, दीज आर वेरी वेरी रेयर. मतलब ये ऐसी चीज़ है गाइज कि देखो निक ने हमेशा प्रूव करा है. लोग इनको अंडर एस्टिमेट कर रहे थे पहले आर्नोल्ड क्लासिक के टाइम पर भी, वहाँ पर भी इन्होंने खुद को प्रूव करा. सैमसन टॉडर से जब इनको डिफीट का सामना करना पड़ा आर्नोल्ड क्लासिक में, वहाँ भी लोग रॉबरी बोल रहे थे. नोबडी वॉज ओके विद द डिसीजन. उसके बाद मिस्टर ओलंपिया में टॉप 3 आए, उसके बाद भी लोग इनको अंडर एस्टिमेट करे ही जा रहे हैं. न्यूयॉर्क प्रो में जीत गए भाई, अब क्या चाहिए इससे ज़्यादा आपको? हमेशा आप इनको गलत बोल रहे हो, हमेशा आप गलत कमेंट पास करो एंड देन ही इज़ गोइंग आउट and doing the same thing. He is proving you wrong. He is defying the odds. And I think ये वो साल है जब निक को सबसे ज़्यादा अंडर एस्टिमेट करा जा रहा है. एंड यही वो साल है जब निक को अपनी हेटर्स को फिर से एक बार शट अप करने की ज़रूरत है. पहले तो देखो ये चीज़ कर चुके हैं, लेकिन हेटर्स हमेशा इनके राइज करते रहते हैं. एंड यू नो गाइज, नो वन बिलीव्स इन द अंडरडॉग अंटिल ही गोज आउट एंड डू द सेम थिंग. देन एवरीवन इज अ बिलीवर. जब तक वो चीज़ हो नहीं जाती है ना, तब तक सब लोग क्वेश्चन उठाते हैं. जब वो चीज़ हो जाएगी उसके बाद सभी फैंस बन जाएंगे. और ये चीज़ एक्चुअल में होती है गाइज. एंड जब तक आप कुछ कर नहीं लेते ना, आपके वर्ड्स या फिर कोई चीज़ भी मानी नहीं रखती, आपके एफर्ट्स मानी नहीं रखते. 100 लोग आपको गलत बोलेंगे 100 बार और आप हर एक बार गलत होंगे अंटिल दैट वन टाइम गाइस. सिर्फ एक बार आपको सही होना है और वो 100 के 100 लोग सब गलत हो जाएंगे एक ही बारी में. तो बस निक को एक ही बार करना है. एंड इफ एनीवन कैन डू इट गाइस, देन दैट इज़ निक गाइस. इतने ज़्यादा डीमोटिवेशन के बावजूद निक का माइंडसेट चेंज नहीं हो रहा. ही इज़ वेरी वेरी कंप्लीटली कॉन्फिडेंट कि भाई मुझे तो वही करना है जो मैं हमेशा करता आया हूँ, मैं इस बार भी वही करूँगा. एक तो देखो कमेंट भी आया था कि निक की ब्यूटी नहीं है फिजिक के अंदर या एस्थेटिक नहीं है. भाई इट इज़ नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट. गॉड डैम इट, इट्स नॉट अ ब्यूटी कॉन्टेस्ट, इट्स अ बॉडी बिल्डिंग शो. आपको ब्यूटी देखनी है, विमेन डिवीजन देखो, बहुत सारे होते हैं भाई. या फिर मिस इंडिया देखो, फेमिना मिस इंडिया देखो, दूसरे मिस इंडिया देखो यार, ऐसे शो देखो. ये बॉडी बिल्डिंग है, यहाँ पे ब्यूटी का काम नहीं है. इट्स बॉडी बिल्डिंग. यहाँ कंडीशन इज ब्यूटी, फ्रीकीनेस इज ब्यूटी, कमिंग इन ड्राई एंड श्रेडिड, पील्ड इस लेवल पर कि आपसे खड़ा तक ना हो जाए. आपकी बॉडी से इतना ज़्यादा वाटर निकल चुका, आप इतने ज़्यादा ड्राई वहाँ पर दिख रहे हो, इतनी ज़बरदस्त सेपरेशन आपके मसल्स में दिख रही हो कि आप स्टेज पर खड़े तक नहीं हो पा रहे हो. उसके बाद भी आप अपना बेस्ट कर रहे हो. आप हर एक पोस्ट के अंदर खुद को इस तरह से स्क्वीज़ कर रहे हो और बेस्ट वे में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हो. दैट इज़ ब्यूटी. दैट इज़ वॉट एवरीवन वांटेड टू सी. ये तो आई डोंट नो अभी क्या हुआ है कि लोगों को इतना सॉफ्ट से हो गए कि भाई उनको ब्यूटी देखनी है. यहाँ पर भी बॉडी बिल्डिंग शो में जहाँ फ्रीक्स होते हैं, दे वांट टू सी ब्यूटी.
अब आई डोंट नो क्या, लेकिन आई रियली फील कि निक एक ना एक बार टाइटल ज़रूर जीतेंगे। और इस बार भी गाइस वैसे देखो मैंने भी प्रिडिक्ट इनको 5th पर करा है, लेकिन दैट वाज एन अर्ली प्रिडिक्शन। अभी मिस्टर ओलंपिया की फाइनल प्रिडिक्शन बाकी है और निक सच में एवरी टाइम ही प्रूव्स एवरीबडी रॉन्ग। एंड इस बार भी ऐसा हो जाए तो बिल्कुल भी सरप्राइज मत होना। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है वेस्ली विजर्स की। एंड वेस्ली विजर्स की लेटेस्ट अपडेट, इसके बारे में मैं क्या ही बोलूँ। इट्स लाइक 2 वीक पहले वेस्ली काफ़ी सॉफ्ट साइड पे दिख रहे थे, जैसे अभी इनकी प्रेप स्टार्ट ही हो रही हो। एंड नाउ ही इज़ नॉट रिकॉग्नाइजेबल। अब इनको हम पहचान नहीं सकते, इतने ज़्यादा डाइस्ड ये ऑलरेडी लग रहे हैं। दीज अपडेट्स स्पीक जस्ट वन थिंग, ही इज डूइंग एवरीथिंग गाइज विथ एवरीथिंग ही हैज़। जो भी इनके पास अवेलेबल है ना, इनके आर्सेनल में जो भी टूल जो भी वेपन अवेलेबल है, उसके साथ जो बेस्ट यूज ये कर सकते हैं उसे पूरी तरह से कर रहे हैं। आई मीन लुक एट दिस गाय, लुक एट दिस बैक, क्या जबरदस्त डिटेल शो करिए इस बैक के अंदर। आप शोल्डर्स की विथ देखो, वैसे सबको डॉ ऑफ कर देते हैं, आप शोल्डर्स की विथ और भी बड़ी भी लग रही है। और स्ट्राइशंस गाइस 8 वीक्स आउट के पॉइंट पे इनके शोल्डर्स में, इनके कैप्स में स्ट्राइशंस देख रहे हो आप किस तरह की दिख रही है। उसके बाद नीचे चलोगे तो इनके लैट्स देखो कितने वाइडर साइड पे लग रहे हैं, बैक में डिटेल देखो कितनी जबरदस्त पता लग रही है। और ये लैट्स पता नहीं कहाँ जाके जुड़ रहे हैं, क्योंकि वेस्ट तो मैन बिल्कुल है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट वेस्ट। समझ रहे हो आप, वेस्ट यहाँ पे बिल्कुल विजिबल है ही नहीं। इतने ज़्यादा इनके लैट्स वाइडर साइड पे दिख रहे हैं और इनके डेट्स वगैरह इन्होंने इतने ज़्यादा वाइड कर लिए हैं। इट्स जस्ट इनसेन गाइस। अगर ये डेफिनेशन ये क्लासिक डिवीजन की गाइस, तो आई डोंट नो व्हाट इज। आई डोंट नो आप किस चीज़ को इस बारे में बोलोगे, क्योंकि कैन यू बिलीव कुछ सीजनल फैंस अभी भी ऐसे अवेलेबल हैं जो इन्हें एस्थेटिक नहीं बोल रहे, जो इन्हें क्लासिक नहीं बोलते। मतलब आर्नल्ड खुद इनकी तारीफ कर चुके हैं, उसके बाद भी इनको एस्थेटिक क्लासिक ये लगते ही नहीं। अब मैं क्या ही बोलूँ इन लोगों के बारे में। मतलब वेस्ली को क्लासिक ना बोलना, इसका मतलब यही है गाइस कि आप आर्नल्ड को लेजेंड नहीं बोल रहे, या फिर यू आर नॉट कॉलिंग क्लासिक डिवीजन क्लासिक, या फिर ऐसे जैसे आप निक वॉकर को फ्रीक नहीं बोल रहे हो, या फिर बिग रैमी को बिग नहीं बोल रहे हो, या फिर इससे भी बड़ी चीज़ कि आप फिल हीथ को द गिफ्ट नहीं बोल रहे हो, द मोस्ट कंप्लीट बॉडी बिल्डर नहीं बोल रहे हो। ऐसा है इनको क्लासिक ना बोलना। इट्स टोटली अनएक्सेप्टेबल एंड टोटली नॉट बिलीवेबल। एक चीज़ गाइस, एक चीज़ दैट कैन स्टॉप वेस्ली विजर्स इज लोअर बॉडी। अपर बॉडी वाइज ही इज ऑलरेडी दिया गाइस, अपने सामने ही सबको डॉफ जैसा दिखा देते हैं, इतनी ज़्यादा विथ वगैरह कैरी करते हैं, इतने ज़्यादा बिगर साइड पे लगते हैं। सेम ही चीज़ इनके कोच ने भी बोली, बॉस ऑफ आउटलो ने, कि आप अपनी बैक को स्क्वीज भी करोगे ना अगर थोड़ा सा, तब भी आपकी विथ इतनी ज़्यादा है, तब भी आप इतने ज़्यादा बिगर हो, इतनी ज़्यादा मास कैरी करते हो कि आप स्मॉलर साइड पे नहीं लगोगे। बट ही नीड्स लेग्स गाइज, इनको लेग्स पे रिक्वायरमेंट थी, इनकी कॉर्ड्स को इनको इंप्रूव करना था, अपनी हैमस्ट्रिंग को इंप्रूव करना था। एंड आई रियली होप कि किसी तरह से इन्होंने वो इल्यूशन क्रिएट कर दी हो, क्योंकि उसके बिना यहाँ पर काम नहीं चलेगा गाइज मिस्टर ओलंपिया में। इट्स टोटली रिक्वायर्ड ओवर हियर। ऑल्सो कैसे आप एक वाइडर वेस्ट के होते हुए भी टेपर क्रिएट कर सकते हो, इसका बेस्ट एग्जांपल हमें वेस्ली विजर्स ने ही दिया है गाइस। वेस्ट इनकी काफ़ी वाइडर साइड पे है, वो आप सब जानते हो, लेकिन अपने शोल्डर्स पे इन्होंने इतना ज़बरदस्त काम करा, शोल्डर्स पे, साइड डेल्ट्स वगैरह पे अपनी विथ इतनी इंक्रीज करी, और लैट्स को भी इंसेनली ह्यूज करने के बाद गाइस वेस्ट खुद ही छोटी लगने लग गई। जब ऊपर के प्रपोर्शंस इन्होंने बड़े करे, वो टेपर खुद ही विजिबल हो गया। एंड दैट इज टोटली कमेंडेबल गाइस। बट Is that enough? Is that going to be enough coming into Mr. Olympia of this year? क्योंकि Ramondino is hungry. Chris Bumstead तो भाई वो तो कभी अपनी भूख उनकी ख़त्म ही नहीं होती. He is starving for the 6th title. उसके बाद Brian is also hungry. Urs is also hungry. तो मैन कुछ नहीं कह सकते, ये क्लासिक डिवीजन है, द डिवीजन ऑफ अनप्रेडिक्टेबिलिटी। एनीवेज इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, जो कि है कियान पियर्सन की। एंड कियान पियर्सन की 8 वीक्स आउट अपडेट, एंड इसको देख के आप नहीं बता सकते, या फिर आई जस्ट कैन नॉट टेल कि ये 8 वीक्स आउट कंडीशनिंग है या फिर 8 डेज आउट। शायद इनको किसी ने गलत बता दिया, इनके कोच ने गलत बता दिया, या फिर इनके कैलेंडर में गलत शो कर रहा है, बट ये पूरी तरह से इस तरह से लग रहा है जिसे 8 दिन के बाद ही इनका शो है गाइस। ही इज लुकिंग क्रेजी पील्ड, ही इज लुकिंग क्रेजी गाइस, ही इज लुकिंग insane. This conditioning, this gnarly hamstring guys, कियान इस साल की गाइस वन ऑफ द मोस्ट इम्प्रूव्ड एथलीट हैं, नो डाउट इन दैट। जिस तरह से इम्प्रूवमेंट करी है इन्होंने इस साल, दैट इज एक्सेप्शनल। कोई भी मसल ऐसा नहीं है जो लैग कर रहा हो कहीं पे भी। इट्स एब्सोल्युटली लाइट्स आउट कंडीशनिंग, इट्स एब्सोल्युटली लाइट्स आउट फिजिक। कितनी ज़्यादा अपनी हैमस्ट्रिंग को इन्होंने ओवर द टाइम बड़ा कर लिया है। जिस चीज़ को इनकी वीकनेस कभी किसी टाइम पे बोला जाता था लास्ट टू लास्ट ईयर तक, उस चीज़ को अब अपनी स्ट्रेंथ में इन्होंने कन्वर्ट कर दिया है। मतलब ना सिर्फ स्ट्रेंथ में गाइस, ही हैज़ द बेस्ट हैमस्ट्रिंग्स इन द गेम राइट नाउ। मसल्स देखो कैसे बाहर आ रहे हैं, कंडीशन देखो 8 वीक्स आउट के पॉइंट पर हाउ पील्ड ही इज, किस तरह की डिटेल्स प्रेजेंट कर रहे हैं। 2022 6th प्लेस इन मिस्टर ओलंपिया, 2023 सीधे जाके टाइटल जीत लिया भाई, और 2024 गेम ओवर वर्जन। यस, मैं तो इसे यही बोलूँगा, एक गेम ओवर वर्जन। और कियान पियर्सन पूरी तरह से गाइस एक नेक्स्ट फ्लेक्स लुइस बन सकते हैं, या फिर नेक्स्ट फिल हीथ, क्योंकि इनके पास वो एबिलिटी है गाइस अपनी एक लेगेसी बनाने के लिए, मल्टीपल टाइटल्स जीतने के लिए। किसी भी डिवीजन में यहाँ पे अगर ये अपीयर करते हैं तो जस्ट खैर मनाओ,
कि ये अभी तक ओपन डिवीजन का रुख नहीं कर रहे हैं, जो कि ये जल्दी ही करेंगे, बट अभी तक इन्होंने नहीं करा। नहीं तो द शेप ही हैज़, जो मसल सेपरेशन ये कैरी करते हैं, जो डेंसिटी ये कैरी करते हैं और जो मसल एडिंग एबिलिटीज ये कैरी करते हैं, ये डायरेक्ट को ब्रेकफास्ट में कच्चा खा जाएंगे। ही इज गोइंग टू ईट डायरेक्ट फॉर ब्रेकफास्ट गाइस, मार्क माई वर्ड्स। इनसेन फ्रंट पोज, incredible side poses, squats में insane level की separations, hamstrings crazy guys, and now even the back poses अपनी hamstring के साथ में जो इन्होंने complete करे हैं, he is crazy, he is just out of the world. Mark my words, the best battle, the most exciting battle, the main event of Mr. Olympia 2024 वो होगा गाइस शॉन क्लाइडर और कियान पियर्सन के बीच में, क्योंकि दोनों ही इस तरह से ट्रेन कर रहे हैं जैसे वो अपने फर्स्ट टाइटल के लिए जा रहे हैं। पहली बार उनको टाइटल जीतना है, पहली बार उस माउंटेन को क्लाइंब कर रहे हैं, इन्होंने पहली बार उस जीत का स्वाद चखना है। एंड साथ में गाइस इन दोनों के पास अटमोस्ट रेस्पेक्ट है एक दूसरे के लिए, बट वहाँ पर वो रेस्पेक्ट काम नहीं आएगी, वहाँ पर सिर्फ बैटल होगी और एक वॉर होगी ज़बरदस्त वाली, बिकॉज शॉन इज़ इम्प्रूव्ड इंसेनली और कियान पियर्सन मैन जस्ट कैन नॉट वेट। 8 वीक्स रह गए हैं, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इन दोनों की बैटल देखने के लिए, द एपिक मेन इवेंट देखने के लिए। बाकी आप बताओ आपको ये अपडेट कैसी लगी कियान पियर्सन की और कितनी ज़बरदस्त आपको इनकी फिजीक लग रही है। इसके बाद अब चलते हैं नेक्स्ट अपडेट पे, जो कि बहरूज तबानी की। बहरूज तबानी ने एक और अपनी अपडेट शेयर कर दी है 8 वीक्स आउट के पॉइंट पे गाइस, एंड इट मीन्स ही इज़ वर्किंग हार्ड। इनकी फिजीक को देख के पता लग रहा है पूरी तरह से प्रेप मोड पे हैं और होप्स कर रहे हैं किसी तरीके से मुझे अलाउ कर दिया जाए यूएसए में जाने के लिए, किसी तरह से मेरे वीज़ा को अप्रूवल मिल जाए। देखो अभी माइलोस ने एक पॉडकास्ट में बोला भी था कि दे आर वर्किंग रियली हार्ड कि यहाँ पर बहरूज को वीज़ा मिल जाए, और इसका मतलब एक दूसरा ये भी है गाइस कि अभी तक चांसेस आर लुकिंग वेरी डाइसी, कुछ भी हो सकता है, बहुत कम टाइम बचा है और अभी तक तो कुछ वीज़ा नहीं मिला। सो जस्ट होप गाइस कि समवन डज समथिंग, कोई पावरफुल बंदा इंटरवीन करे एंड ही गेट्स दियर गाइस। एनीवेज अगर अपडेट की बात करें, ही इज़ लुकिंग रियली गुड, ही इज़ लुकिंग आउट ऑफ द वर्ल्ड। जो बैलेंस इनकी फिजीक में दिख रहा है यहाँ पर अपर बॉडी और लोअर बॉडी का, वो बहुत ही अच्छा लग रहा है। प्योर एस्थेटिक्स गाइस, बहुत एस्थेटिक इनकी फिजीक है। एंड लेग्स अगर आप देखोगे यहाँ पर बेटर लग रहे हैं स्टेज से ज़्यादा, और वो क्यों गाइस? क्योंकि देखो जब स्टेज पे ये होते हैं ना तो काफ़ी ज़्यादा ड्राई होती है इनकी फिजीक, लेग्स में भी बिल्कुल वाटर वगैरह नहीं होता, तो अपर बॉडी कंपैरेटिवली इनके लेग्स बहुत ज़्यादा वहाँ पे स्मॉल लगने लग जाते हैं, जो कि यहाँ पर नहीं लग रहा है। यहाँ पर दे आर होल्डिंग अ लिटिल बिट ऑफ वाटर एंड इसीलिए ही इज़ लुकिंग क्रेजी इम्प्रूव्ड। एंड बहरूज की अपडेट पे गाइस ऑलमोस्ट एवरीवन आस्किंग वन थिंग, एक ही चीज सब लोग पूछ रहे हैं, विल ही गेट वीजा, डिड ही गेट वीजा, इज ही गोइंग टू बी देयर ऑन द मिस्टर ओलंपिया स्टेज। हर कोई गाइस एक्साइटेड है और हर कोई इस क्वेश्चन का आंसर जानना चाहता है, एंड इट मीन्स मनी फॉर आईबीबी। मतलब जिस चीज की डिमांड हो रही है ना, वही चीज गाइस आपकी सीट्स फिल करने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करेगी। आई डोंट अंडरस्टैंड कि इस मैटर को कोई भी अपने हाथों में क्यों नहीं लेता है, आईबीबी इस मैटर को सीरियसली क्यों नहीं लेती है। आई मीन अगर वो ऑर्गेनाइज करवा रहे हैं गाइस ऐसा इवेंट अपनी कंट्री में, तो उनको पूरी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए हर एक एथलीट को वेन्यू तक लाने की, या फिर उनको उस कंट्री तक पहुंचाने की, या फिर ऐसी जगह ऑर्गेनाइज करो जहां पर सबके सब आ सकें। बिकॉज देखो क्वालिफाइड होने के बाद भी अगर एथलीट compete नहीं कर पा रहे फॉर सम आउटसाइड वेरिएबल्स, तो वो चीज़ तो सही नहीं है ना। व्हेन दे वांट टू compete, अब नहीं आना चाहता वो एक अलग बात है, दे आर ट्राइंग रियली हार्ड। मतलब क्वालिफाई करने के बाद बंदा 3 साल से ट्राई कर रहा है, लेकिन नो हेल्प इज बीइंग गिवन टू हिम। चलो ठीक है, उनको कंट्री से वीज़ा नहीं मिला, लेकिन आईबीबी पिच इन कर सकती है गाइस, ऑर्गेनाइजेशंस पिच इन कर सकती हैं। व्हेन यू आर सो स्ट्रांग एंड सो बिग, यू रियली कैन मेक थिंग्स मूव। आई मीन क्रिकेट में भी हम ऐसे ही देखते हैं ना कि वीज़ा हर एक को मिल जाता है। अब आप पे कुछ क्रिमिनल एलिगेशंस वगैरह हो या फिर कुछ केसेस वगैरह हो, वो एक अलग चीज़ है, उस सिचुएशन में एक अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर जब कुछ भी नहीं है, उसके बाद भी आपको अलाउ नहीं करा जा रहा, तो ये चीज़ अनएक्सेप्टेबल है पूरी तरीके से। आई रियली होप कि इनको वीज़ा मिल जाए एंड हम मिस्टर ओलंपिया के स्टेज पर देखें, और देखें हमारी प्रेडिक्शन में जैसे हमने इनको प्रेडिक्ट करा है उस हिसाब से ये बैठते हैं या फिर उससे ऊपर आते हैं। बाकी इसके बाद चले नेक्स्ट अपडेट पे गाइस, तो वो है माइकल क्रीजो के। एंड माइकल क्रीजो फाइनली गॉट द सर्जरी डन सक्सेसफुली। यस गाइस, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू हिम कि अपने शोल्डर्स की सर्जरी जो इन्होंने काफ़ी टाइम से डिले करते आ रहे थे और उसके बावजूद भी हैवी ट्रेन कर रहे थे, उसको इन्होंने करवा लिया है। इनके टेंडन्स में यानी कि 2 टेंडन्स थे जो कि टोन थे, जो कि वर्क नहीं कर रहे थे सही तरीके से, अब उनको इन्होंने फिक्स करवा लिया। एंड एज आई सेड गाइस, नेक्स्ट 10 से 12 वीक्स इनको टोटली रेस्ट करना है बेड पर। यस गाइस, क्रीजो को ये एडवाइस करा गया है 10 से 12 वीक्स आप कुछ भी ट्रेनिंग नहीं करोगे, मतलब अपर बॉडी तो बिल्कुल नहीं करोगे, लोअर बॉडी तो ये अब भी कर सकते हैं। सो नो ट्रेनिंग एक तरीके से व्हाट्सोएवर। सो आई बिलीव पीडीयूज भी ये अब इस टाइम पे बंद कर देंगे, बिकॉज अपनी बॉडी को भी डिटॉक्स करने का अच्छा टाइम है, काफ़ी अच्छे से रेस्ट एंड रिकवर कर सकते हैं, बॉडी को हील कर सकते हैं प्रॉपरली। और इस पीरियड में ही माइट गेट रियली फ्लैट गाइस, जो कि पूरी तरह से पॉसिबल है। और एक पूरे लंबे टाइम तक ये अपने आर्म्स को भी ट्रेन नहीं कर पाएंगे, जो कि भाई इनके आर्म्स को रिलैक्सेशन मिल जाएगी, एक रेस्ट मिल जाएगा। बिकॉज हर दूसरे दिन या तो ये बाइसेप ट्रेन कर रहे होते थे या फिर ट्राइसेप, अब थोड़ा रेस्ट करने इनका आर्म्स को मिल जाएगा। और उसके बाद मुझे नहीं पता जब ये वापस आएंगे तो वो और भी भयंकर तरीके से ग्रो करने लग जाएं और सबसे बिगर आर्म्स ना हो जाए इनके। एनीवेज अब काफ़ी लंबे टाइम तक हम क्रीजो को स्टेज पर तो नहीं देख पाएंगे,
बाकी आई रियली होप इस टाइम को यूटिलाइज़ करें अच्छे से अपनी स्ट्रैटेजी बनाने में, या फिर एक न्यू कोच से कंसल्ट करके उन्हें हायर करने में और अपनी वीकनेसेस पे वर्क करने में। बट देखो एक चीज़ तो है, अपनी लोअर बॉडी पे यानी लेग्स पे और अपने ग्लूट्स वगैरह पे ये डेफिनेटली काम कर सकते हैं। दैट इज़ इफ़ ही वांट्स टू गाइस, क्योंकि बहुत बड़ी बात है, क्रिजो को सिर्फ अपर बॉडी और अपने आर्म्स वगैरह और शोल्डर्स को ट्रेन करना ही पसंद है। तो अगर ये चाहें तो कर सकते हैं, बट मुझे ही लगता है ये चाहेंगे पूरी तरीके से रेस्ट ही लेंगे इस पीरियड को। बहुत लंबे टाइम से अच्छे से ट्रेन करते आ रहे हैं, तो अब ये आई थिंक डिजर्व भी करते हैं इस चीज़ को, इनकी बॉडी भी डिजर्व करती है इस चीज़ को। काफ़ी टायर्ड हो गए होगी ऑलरेडी। एनीवेज इसके बाद चले नेक्स्ट अपडेट पे, तो ये माइक सोमरफील्ड की। एंड माइक सोमरफील्ड 8 वीक्स आउट गाइस, एंड द बिगेस्ट एंड मॉन्स्टर्स माइक सोमरफील्ड जो हमने आज तक देखे हैं वैसे ये दिख रहा है। ही इज सेइंग हिमसेल्फ कि ये मेरा बेस्ट वर्जन होगा स्टेज पर। मेरी डाइट, मेरा वर्कआउट, मेरा रेस्ट सब कुछ ऑन पॉइंट रहा है और मैं अपनी फिजिक से बहुत ज़्यादा खुश हूँ। एंड वी हैव नो डाउट गाइज, इन्होंने सिर्फ साइज ऐड नहीं करा है, इन्होंने अपने क्रेजी मसल को ऐड करते हुए अपनी वेस्ट को बिल्कुल उसी साइज का रखा है, अपने शेप को इंटैक्ट रखा है, जो कि बहुत ही कमेंडेबल बात है। इमेजिन हिम इन ओपन डिवीजन में अगर माइक सोमरफील्ड आ गए गाइज, अ रियली क्रेजी एथलीट इन अ कॉम्पिटिशन टू एवरीवन विद दीज प्रपोर्शंस। ये प्रपोर्शंस बहुत ही डेडली हैं गाइज, बहुत ही डेंजरस हैं। इट्स जस्ट बियॉन्ड एंसली, उड्स केल्सिंस्की, वेस्ली विजर्स और क्रिस बमस्टेड, इन सब के होते हुए गाइज इनका बस नहीं चलता, वरना फिजिक में कोई कमी नहीं है। बट these आर नॉट अपडेट्स गाइज, ये अपडेट्स नहीं है, these आर प्योरली स्टेटमेंट्स, these आर प्योरली डिक्लेरेशंस कि भाई मैं दोबारा आ रहा हूँ फिर से टॉप 5 क्रैक करने। अब देखो मल्टीपल टाइम्स, आई थिंक 2 बार ये ऑलरेडी टॉप 5 क्रैक कर चुके हैं। कैन ही डू इट अगेन? मैं नहीं कह सकता गाइस, ये क्लासिक डिवीजन है। इट्स मोस्ट डिफिकल्ट टू से एंड स्पीक अबाउट क्लासिक डिवीजन। अगर आप बोलोगे तो मैं प्रेडिक्शन बनाने की ट्राई करूंगा, अर्ली प्रेडिक्शन क्लासिक डिवीजन की भी, बट उससे पहले इस बारे में मैं आई थिंक नहीं कहना चाहूँगा। बाकी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना कि आपकी क्या ओपिनियन है इस बारे में। इसके बाद अगर चलें नेक्स्ट अपडेट पे, तो वो है ब्लेसिंग अवोदिबो की। यस गाइस, ब्लेसिंग अवोदिबो फाइनली इज बैक। ब्लेसिंग ने लास्ट ईयर को काफ़ी सीरियस लिया, काफ़ी ज़्यादा ट्रेनिंग करी, कोई भी ऑफ डे टाइप इन्होंने नहीं लिया, ऑफ पीरियड टाइप नहीं लिया, बिल्कुल ट्रेन ही करते रहे। एंड ही इज़ लुकिंग क्रेजी बिगर गाइस। वो रिजल्ट सब स्पीक कर रहे हैं। साइलेंटली ही कैप वर्किंग एंड साइलेंस डज स्पीक लाउडर देन एवरीथिंग। अभी ये हैं 310 पाउंड्स के गाइस। 310 पाउंड्स इज़ ह्यूज, 310 पाउंड्स इज़ एक्चुअली ह्यूज। एंड इनके लिए अभी भी वो काफ़ी नहीं है। जिस हिसाब से अपना मसल लूज कर देते हैं प्रेप पे आते ही, इनको और ज़्यादा मसल ऐड करने की ज़रूरत है। अपने फ्रेम को और ज़्यादा भारी करें और ज़्यादा हैवी करें। कम से कम गाइस 330 पाउंड्स तक पहुंच जाएं इस पूरी प्रेप के अंदर। उसके बाद ही प्रेप इनको स्टार्ट करनी चाहिए किसी भी शो के लिए। अपने डेब्यू ईयर में जब इन्होंने इंडी प्रो जीता या फिर न्यूयॉर्क प्रो जीता, दोनों ही शोज़ काफ़ी अच्छे पैकेजेस के साथ जीते, काफ़ी डोमिनेटिंग पैकेजेस के साथ देखे, बहुत अच्छी फिजिक्स के साथ देखे। तो उसके बाद ये काफ़ी प्रॉमिसिंग से लगने लग गए थे। बट उसके बाद इनका डाउनफॉल एक तरीके से स्टार्ट हो गया। उस तरह से ये आई नहीं स्टेज पर, कभी भी कंडीशनिंग उस तरह से इन्होंने नेल नहीं करी। लेग्स इनके काफ़ी स्मॉल साइड पे लगने लगे। बेयरली वी सॉ हिम कंडीशन गाइस, बट नाउ इनकी अपडेट्स आर प्रॉमिसिंग। ही इज़ लुकिंग प्रीटी ह्यूज। यस, लेग्स यहाँ पर भी विजिबल नहीं है। आई रियली होप, आई रियली एक्सपेक्ट कि लेग्स पर इन्होंने अब काफ़ी ज़्यादा काम करा हो, लेग्स पे वो इंप्रूवमेंट्स करी गई हों। और साथ में गाइस इनकी कॉर्ड्स अब उस तरह की नहीं है जैसे पहले स्टेज पे लाते थे। बाकी ये तो उस टाइम पर ही पता लग गया जब ये स्टेज पर हमें दिखाई देंगे, या फिर हमें किसी अपडेट के अंदर अपनी कॉर्ड्स को ये दिखाएंगे। अभी तो इस बारे में कुछ नहीं पता, और ऑफ सीजन खत्म होने का भी अभी कोई चांस नहीं लग रहा है इनका। तो लेट्स सी हाउ ही कम्स, और आप कितना एक्साइटेड हो ब्लेसिंग अवोदिबो को वापस स्टेज पर देखने के लिए। बाकी आज का वीडियो इतना ही। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगा। इस पसंद आए तो जल्दी से लाइक कर दो, नहीं पसंद आए तो डिसलाइक कर दो, जो भी करना है कर दो यार। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ वीडियो आपको कैसा लगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। डेली अपडेट्स आती हैं, बीच में कभी कभार थोड़ा सा गैप हो जाता है, बट उसके अलावा गाइस रेगुलरली इतनी ज़्यादा अपडेट्स, इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंसी अपडेट्स आपको कहीं नहीं मिलती। तो जल्दी से सब्सक्राइब करने में कोई कमी मत करना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।